बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि व तरती बिहददी कुल्ली मालिम मिला का मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो दुरूद पाक पढ़ता है और अल्लाह ताला उसको 10 मरतबा रहमत की निगाह से देखता है, 10 दर्जात बुलंद करता है और 10 मरतबा रहमत की निगाह से देखता है। तो क्या पता एक ही मरतबा रहमत में तेरा बेड़ा पार हो जाए और बाकी तो टेंशन ना गिन, मजे गिन, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। मंडे को कल 2 अच्छी खबरें आ रही हैं तो परेशान ना हो। और मार्केट मंडे को वैसे मुझे मंदी लगती है और इंशाल्लाह डिप में बाय करेंगे, लेकिन मैं तुझे कल 4 आइटम बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसके ऊपर तो फोकस रखी और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी, वो मजीद बेहतर हो जाएंगे। और मार्केट थोड़ा सा डिप लगती है और इंशाल्लाह फिर रिकवरी भी होगी, लेकिन दुआ है कि इन 2 दिनों में कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर कर देगी इंशाल्लाह। तो हफ्ते का आज आखिरी दिन था और मार्केट 312 पॉइंट कमी के साथ 1,19,650 के ऊपर बंद हुई है और आज का हाई जो लगा है 1,20,506 का लगा है और आगाज जो हुआ था वो 339 पॉइंट प्लस से हुआ था और मार्केट ने 1,20,506 का हाई लगाया और मार्केट तकरीबन आज के दिन में 544 पॉइंट प्लस हुई है और उसके बाद मार्केट ने आज लो लगाया 1,19,541 और 195 पॉइंट लो हुई है। 202 कंपनियां प्लस, 206 माइनस और 50 के रेट में इस तक हम देखने में आ रहा है और 568 मिलियन का वॉल्यूम शेयर का कारोबार हुआ है और तकरीबन आज के दिन में 450 पॉइंट मंदी भी हुई और उसके बाद मार्केट 900 पॉइंट में घूमती रही सारा दिन। और कमर्शियल बैंकों के पॉइंट की बात कर लेते हैं तो कमर्शियल बैंकों के आज के दिन में 187 पॉइंट प्लस हैं। फार्मा में सरले, एडीपी, सिटी फार्मा, ग्लैक्सो, हाईनून वगैरह ने आज अच्छा परफॉर्मेंस दिया। फार्मा के 63 पॉइंट है और इंजीनियर के 67 पॉइंट है और स्टील सेक्टर भी काफी अर्से के बाद चला है और इंटरनेशनल स्टील में 5 रुपये 40 पैसे का इजाफा हुआ है और इसके साथ INL में भी आज 8 रुपये का इजाफा देखने में आया। फर्टिलाइजर के 190 पॉइंट कम है, ऑयल एंड गैस के 151 पॉइंट है, सीमेंट सेक्टर के 145 पॉइंट है और लकी सीमेंट आज 5 रुपये 12 पैसे कमी के साथ बंद हुआ है और FFC के 148 पॉइंट है माइनस लकी के और आज इसकी कीमत में 5 रुपये की कमी हुई है। इसके 75 पॉइंट माइनस है, मारी के 70 पॉइंट माइनस है, ONGC के 50 पॉइंट माइनस है, PSO के 40 पॉइंट माइनस है और इफड के 40 पॉइंट माइनस है 35 पॉइंट, डीजी खान के 40 पॉइंट 35 पॉइंट, पेल के माइनस है, मैपलीफ के भी माइनस है और आपको के भी 21 पॉइंट माइनस है। अटल रिफाइनरी के भी 21 पॉइंट है, PPL के भी 20 पॉइंट है और फौजी सीमेंट के भी 20 पॉइंट माइनस है। मिजान बैंक की बात करते हैं, आज एंग्रो आज का स्टॉक काफी परफॉर्मेंस दे रहा है और 53 पॉइंट इसके हैं। UBL के 48 पॉइंट है, बैंक अल्फला के 36 पॉइंट है और बैंक अल हबीब के भी 35 पॉइंट है। सर्विस के भी आज 28 पॉइंट है, इंटरनेशनल स्टील के भी और असली बैंक के भी 25 पॉइंट है, सिस्टम लिमिटेड के भी 25 पॉइंट है, सरले के 19 पॉइंट है, एबिट के भी 18 पॉइंट है। इंटरनेशनल स्टील और लॉर्ड केमिकल काफी अर्से के बाद चला है, ये मंडे वाले दिन फिर कैप होगा और 16 पॉइंट इसके हैं और गैलेक्सो के भी 15 पॉइंट और MCB के 15 पॉइंट और मिजान बैंक के भी 15 पॉइंट प्लस हैं। तो बात करते हैं मेरे बहनों भाइयों मार्केट की और मार्केट ने इस हफ्ते बड़ा शानदार परफॉर्मेंस दी है और इस हफ्ते में तकरीबन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 9,919 पॉइंट का इजाफा हुआ है, जिसमें 3 दिन प्लस के थे, हफ्ते में 2 दिन मंदी के थे और इस हफ्ते में टोटल जो इजाफा हुआ है वो पिछले हफ्ता मिला के 12,282 पॉइंट का इजाफा हो चुका है। पिछले हफ्ते के 3600 पॉइंट इसमें शामिल हैं, ये पिछले जुम्मे के हैं और मार्केट ओवरऑल जो है 15,930 पॉइंट प्लस हुई है पिछला हफ्ता मिला के और अब तक सीज फायर के बाद मार्केट अच्छी खबरों का तसलसल जारी है। IMF का प्रोग्राम भी हमें मिल गया है और इंशाल्लाह रिफाइनरी के भी मसले हल हो रहे हैं, सर्कुलर डेट के भी मसले हल हो रहे हैं और इसके साथ साथ करंट अकाउंट खसारे के नंबर भी तकरीबन कम आ रहे हैं और IMF से भी कर्जा मिल चुका है 1.2 अरब डॉलर का और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट तकरीबन उसमें भी 2.6 मिलियन डॉलर की है और इंपोर्ट जो है 2.3 मिलियन डॉलर की है। पैसा बाहर से आ रहा है, मुल्क का खजाना तरक्की कर रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी कम हो रही है और इसके साथ साथ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के बहुत सुनहरे मौके हैं।
रेपो के हवाले से भी और बाकी तमाम चीज़ों के हवाले से भी। और इंशाल्लाह डॉलर जो है वो सस्टेन किए इस हफ्ते 281 रुपये में जंग के बावजूद भी। और स्टेट बैंक ने अपने मॉनेटरी पॉलिसी को भी कम किया है 1%, और इन्फ्लेशन के भी नंबर कम आ रहे हैं। तमाम हालात वाक़यात को देखते हुए हमें लग रहा है कि इंशाल्लाह मार्केट का हाई जो है वो 1,35,000 लगना चाहिए इस माह में, जून से पहले। और उसके बाद यही भी अगला हफ्ता काम करने का होगा। एक दिन जो है वो मंडे वाले दिन थोड़ा प्रेशर के साथ मार्केट खुलेगी अगर अच्छी खबर ना आई तो, और उसके बाद मार्केट में रिकवरी आ जाएगी। और आप बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर काम कीजिएगा। और इसके साथ साथ बजट की खबरें भी आ रही हैं, उसमें प्रॉपर्टी के हवाले से कहा जा रहा है कि उसके ऊपर कुछ टैक्स लग रहा है, फर्टिलाइजर के ऊपर कुछ टैक्स लग रहा है, और इसकी बिहाफ पे फर्टिलाइजर में भी थोड़ी सेलिंग देखने में आ रही है। और सीमेंट का स्टॉक बड़ा फिट जा रहा है, फार्मा का स्टॉक बड़ा फिट जा रहा है। और इंशाल्लाह रिफाइनरी की जो पॉलिसी आई थी, कल आपको मैंने शॉर्ट कॉल दी थी रिफाइनरी की, रिफाइनरी में कल प्रॉफिट टेकिंग कर लेना और ONGC PPL PSO लेके जाना मंडे के लिए। और आज मैंने 7 रुपये प्लस थी अटक रिफाइनरी, और फिर 9-10 रुपये के करीब प्लस थी नेशनल रिफाइनरी, और PRL भी 1 रुपये 21 पैसे प्लस के करीब थी। ये डॉक्टर आसिफ और मेरे तमाम दोस्त गवाए और तमाम ग्रुपों में मैसेज भी पड़ा हुआ है। तो हमने आपको कहा था कि रिफाइनरी में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग करें। मैंने आज जो बाई किया था वो भी बेचा था, और बाकी का मैंने स्टॉप लॉस लगाया था तकरीबन कल की क्लोजिंग से 3 रुपये ऊपर। और वो अचानक से मेरे मेहमान आ गए तो देखा तो वो स्टॉप लॉस हिट हुआ था। और उसके बाद LSM में सीमेंट की बात करते हैं तो LSM का डेटा आ रहा है, और सीमेंट की जो है वो पैदावार तकरीबन 1.9 यानी 2% कमी आ रही है। और इसमें अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ गई तो सीमेंट सेक्टर मजीद बेहतर हो जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी कम हुई है, और सर्कुलर डेट के हवाले से भी खबर आ रही है कि इंशाल्लाह उसका अभी मसला हल होने के लिए जा रहा है। तो आप पीर को डिप में ऑयल एंड गैस, फार्मा सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग करेगा, सीमेंट सेक्टर, ऑटो सेक्टर और रिफाइनरी सेक्टर, ऑयल एंड गैस, या जुमे को मंडे को बाय कर सकते हैं। हम ये लेके गए, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। GCL है, PRL है, दीवान फ्रूट मोटर है, और प्रीमा मैंने खरीदा था और मैंने उसका सेल लगाई है पोस्ट मार्केट में 4,000 शेयर बिका सिर्फ। और प्रीमा अच्छा नहीं लगता मुझे, इसमें मुझे प्रेशर लगता है। और आप बात कर लेते हैं कुछ मार्केट की, और सुप बॉन्ड के हवाले से भी ग्रीन सुप बॉन्ड का भी इजरा कर दिया गया। वफाकी वजीर खजाना औरंगजेब ने वीडियो लिंक के जरिए तकरीबात से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को पहले ग्रीन सुप बॉन्ड की इजरा का बाकायदा ऐलान कर दिया गया। इस मौके पर उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को एक तारीखी कामयाबी का मुबारकबाद दी है और इसे काबिल फख्र लम्हा करार दे दिया है। पाकिस्तान जुमे को PSX में अपने पहले डोमेस्टिक ग्रीन सुप बॉन्ड का इजरा कर दिया गया है, और इसकी मालियत 30 अरब रुपए है। एक ये खबर है। FIPLP डेटा की बात कर लेते हैं तो FIPLP डेटा में आज के दिन में जो है वो माल बेचा है इन्होंने, और म्यूचुअल फंड वालों ने और फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने। तकरीबन फॉरेन कॉर्पोरेट्स अदर में सेल करके गई है, सीमेंट थोड़ा सा बाय करके गई है, और उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी अदर में बेचा है और सीमेंट भी बाय करके गई है, और बैंक भी बाय करके गए ओवरसीज पाकिस्तानी और फार्मर ने बेचा है, और फर्टिलाइजर भी फार्मर ने बेचा है, और इसके साथ साथ फूड भी बेचा, ऑयल एंड गैस भी फार्मर ने बेचा है, और रिफाइनरी सेक्टर ये लेके गया है, और पावर सेक्टर भी बेचा, और उसके बाद टेक्नोलॉजी लेके गया फॉरेन कॉर्पोरेट्स। उसमें आप देखिएगा इंशाल्लाह अक्टूबर का स्टॉक है, और इसके साथ साथ एवियन होगा और एयरलिंक का स्टॉक होगा। ये अच्छा लगता है मुझे, इसके ऊपर आप नजर रख सकते हैं। और इसके साथ साथ इंडिविजुअल की बात करते हैं तो वो भी 3.6 का माल लेके गया है, कंपनियों ने 0.2 का माल लेके गई है, और बैंकों ने भी माल बेचा है, NFC ने भी माल बेचा है, और म्यूचुअल फंड भी 1.26 का माल बेचा है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन भी बेच के गई है। ब्रोकर बाइंग के ऊपर है, ब्रोकर ने अदर में बाइंग किया, छोटा गंदारा बड़ा गंदारा, और इसके साथ साथ कंपनी भी छोटा गंदारा बड़ा गंदारा बाई किया है, म्यूचुअल फंड ने और बैंकों ने ये बेचा है, और फॉरेन कॉर्पोरेट्स और ओवरसीज पाकिस्तानी ने बेचा ये, उसमें रिफाइनरी भी शामिल है। और इसके साथ साथ सीमेंट में सर ये बाइंग के ऊपर है सारे। सीमेंट आज के दिन में सिर्फ और सिर्फ बैंकों ने बेचा है और म्यूचुअल फंड ने बेचा है, बाकी सारे सीमेंट बाइंग के ऊपर हैं। और इसके बाद मेरे बहन भाइयों बैंकिंग सेक्टर में बाइंग हो रही है बड़ी अच्छी, बैंक खुद अपना माल बाय कर रहे हैं, और इसके बाद बैंकों ने जो है बैंकों ने माल बेचा है और कंपनी ने अपना माल बैंकों में बाई किया है, और ये भी एक अच्छा साइन है बैंकिंग सेक्टर के लिए। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह पावर सेक्टर है, इसके ऊपर नजर रखिएगा, फार्मा सेक्टर है, इसको देख सकते हैं, और सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी सेक्टर, ऑयल एंड गैस ये आप डिप में बाय कर सकते हैं। क्लोजिंग की बात करते हैं तो आज के दिन में जो
स्टॉक को ने कैप लगाया, BAPL है, BIO है, तुझे मैंने पहले भी बताया था तो, और तूने हमारी नहीं सुनी। ये 2 आइटम कैप हो गए हैं और उसके बाद BNL भी कैप हो चुका है, तीसरा आइटम ये हमारे आइटम है। SSM भी कैप हो चुका है, चौथा आइटम, और इसमें भी बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है और ये भी आपके सामने है। और इसके साथ साथ मेरे बहनों और भाइयों, डोल भी आज के दिन में कैप हो चुका है, ये हमारे पास नहीं है ना, हम इसमें काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मेरे बहनों और भाइयों, आज दिन में सबसे ज़्यादा कमी हुई है वो मारी पेट्रोलियम 8 रुपये कमी हुई है, गनी में 9 रुपये 50 पैसे की कमी हुई है, और अटक रिफाइनरी में 14 रुपये की कमी हुई है, और एक्साइड बैटरी में भी कमी हुई है। इसमें प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई है। मार्केट 15,000 पॉइंट बढ़ चुकी है अपने लो से, जो कि पिछले हफ्ते में लगा था, और उसमें आज प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई है। हमने आपको कल बताया था जुमे का आखिरी दिन होता है, और ये परसों जिन लोगों ने माल बेचा है, ये परसों मेरी बात हुई है कि वो कह रहे हैं हम डिप पे खरीदेंगे। ऑयल एंड गैस, SNGP, SHGC, मारी और ONGC, PPL वगैरह और गंदारे वगैरह, ये परसों डिप में बात हुई है मेरी उनसे कि डॉक्टर साहब डिप में बाय करेंगे। और इसके साथ साथ भाई SSM को भी कैप लग चुका है। आज के दिन में कैप तो खुल चुका है इसका, लेकिन 19 रुपये का इजाफा हुआ है, फिर भी इसमें एक टाइम में इसको कैप लग चुका था। आज माल बेचा गया। अटक सीमेंट भी 20 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है। BIFO भी 15 रुपये इजाफे के साथ ऊपर के कैप के ऊपर बंद हुआ है। ग्लैक्सो में 7 रुपये का इजाफा हुआ है। इंटरनेशनल स्टील में 9 रुपये का, INL में 8.5 रुपये का इजाफा हुआ है। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों, बात करते हैं प्रीमा की। सर प्रीमा की जो बेहतरीन बाइंग होगी, मेरा अपना व्यू है, बाकी अल्लाह को पता है। 47 और 45 रुपये के दरमियान प्रीमा की बाइंग होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। और फर्टिलाइजर सेक्टर के ऊपर टैक्स लग रहा है, इसकी वजह से FFC में आज सेलिंग देखने में आई है। एंग्रो एच की भी जो बाइंग है ये 165 रुपये में आ रही है, और 350 में FFC की आ रही है। और AGL भी इसी वजह से इसकी भी ठुकाई हुई है। जिन लोगों के पास इरफान सवाब, उसको कह रहा हूँ कि AGL परसों अगर बढ़ता है तो बेच देंगे। फर्टिलाइजर सेक्टर के ऊपर बजट में टैक्स लगने की बातें हो रही हैं, और इसके साथ साथ तेल में भी कमी हुई है। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों, टेलीकार्ड में भी प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई है। और UBL 3 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है। इसको मैंने आज 24 रुपये में और 22 रुपये में खरीदा था, फिर मैंने इसको 28 में बेचा है। और उसके बाद सिनर्जी के स्टॉक में 17 पैसे की कमी हुई है। लोड केमिकल आज के दिन में वॉल्यूम रीडर प्रीमा था, 50 पैसे का इजाफा हुआ है। परसों इसकी बाइंग मैंने आपको बताया 45 रुपये और 47 रुपये के करीब बनती है। और जो मेरी बात हुई है उसके मुताबिक, और PTCL आज 66 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। ग्रीवाल सीमेंट भी एक टाइम में कैप लग चुका था, बाद में इसमें भी प्रॉफिट टेकिंग आ गई है। और GCL का स्टॉक 78 पैसे इजाफे के साथ बढ़ा है। ये मेरे पास पड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा अच्छी क्वांटिटी में, चारों अकाउंटों में। और ये सरले सिटी फार्मा में मैं काम नहीं करता, झूठ नहीं बोलूंगा, और ये अच्छे लगते हैं। आने वाले दिनों में इसको रिलीफ मिला है, और रिफाइनरी सेक्टर को रिलीफ मिला है, तो ये अच्छे लगते हैं। और इसके साथ साथ छोटा गंदारा, बड़ा गंदारे में जो कमी देखने में आई है, और DG खान सीमेंट में आज ये प्रॉफिट टेकिंग थी, कोई इतनी ज़्यादा खतरनाक बात नहीं है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतर करेगा, और अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए इंशाल्लाह बेहतर करेगा, आपके लिए भी कोई बुरा ना सोचें। अल्लाह ताला 2 दिनों में अच्छी खबर लेके आएंगे इंशाल्लाह। आपका ये DG सीमेंट है, पाइनियर है, चराट है, फौजी फ्लाइंग सीमेंट है, इसमें काम कीजिएगा। PIA के हवाले से अगले हफ्ते में जो है ना सर्कुलर डेट की भी खबर आ रही है, और इसके साथ साथ PIA की भी खबर आ रही है। और सर्कुलर डेट का जो मसला हल होगा, तो उसकी वजह से SNGP जो कि 119 रुपये के ऊपर है, परसों अगर मंदी होती है तो ये 17.5 रुपये में इसकी बाइंग बनती है, 17.5 रुपये में, याद रखिएगा। और इसके साथ साथ SLGC में भी आज तकरीबन 1 रुपये 30 पैसे की कमी हुई है। इसकी 34 रुपये 10 पैसे में बाइंग बन रही है मेरे पास। अल्लाह ना करे आए, ये मेरे पास खुद भी पड़ा हुआ है, झूठ नहीं बोलूंगा। SNGP SLGC दोनों पड़े हुए हैं, और रिफाइनरी सेक्टर में नहीं लेके गया, मैंने बेचा था इसको। आज दोबारा मुझे सर ने बाई नहीं करने दी, मुझे तो बड़ा कीड़ा तंग कर रहा था। उसमें सिर्फ PRL पड़ा हुआ है रिफाइनरी में मेरे पास। और उसके बाद मारी पड़ा हुआ है सर, और छोटा गंदारा नहीं है मेरे पास, बड़ा गंदारा है मेरे पास। और डिमांड फ्री मोटर मेरे पास पड़ा हुआ है, आप लोग टेंशन न लें। एयरलिंक का स्टॉक, ये भी प्रॉफिट टेकिंग की थी हमने, और अभी भी पड़ा हुआ है। अक्टूबर का स्टॉक, इसमें भी प्रॉफिट टेकिंग की थी, और ये 57 से 51 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। इसको भी आपने परसों बाय करना है मेरे साथ। और उसके बाद OEDC PPL की बात कर लेते हैं। तो OEDC PPL जो है वो आप अगर बाय करना चाहते हैं, तो OEDC PPL अगर आप मेरे साथ बाय करना चाहते हैं, तो उसकी जो बाइंग एरिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। 170 रुपये से नीचे कह रहे हैं PPL, जो कि 68 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। और OEDC 8 रुपये के करीब बाइंग बनती है, 8 और 9 रुपये में। PSO की बाइंग कह रहे हैं 75 रुपये में बनती है, जो मैं
हालात हैं वो मैंने आपको बता दिए। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, हमारी जो प्लानिंग होगी हम आपको बताएंगे और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। कोई बंदा भी परेशान ना हो, हफ्ता इतवार इंजॉय करें और इंशाल्लाह अच्छी न्यूज़ के साथ आपके साथ पेश होऊंगा मैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करेगा। दुआ में याद रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसमें तुम्हारा फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। देखो ना देखो हमें कोई मसला नहीं है, हम तो तुम्हारे लिए बना देते हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपको बेहतरीन ट्रेनिंग का मौका दे। अस्सलाम वालेकुम।